नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री हैं। नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री हैं और वह किसी को सर्टिफिकेट दे रहे हैं या पुरस्कार दे रहे हैं। चेहरा दिखना चाहिए। आखिर क्या पता कि हिजाब बुर्का के पीछे कोई आतंकवादी है, जिहादी है, कोई महिला है, पुरुष है। क्या आप डॉक्टर बने, आपने पढ़ाई की तो हर समय आप बुर्का ही पहने थे, हिजाब में ही थे? आप कैसे अपने घर परिवार में रहते हैं? आप कैसे समाज में रहते हैं? फिर जैसे आप घर परिवार में रहते हैं, समाज में रहते हैं, आप डॉक्टर बन गए और मुख्यमंत्री के पास जाते हैं बुर्का लगा करके और फिर फोटो खिंचवाते हैं। किसी को भी बुरा लगेगा, आज के समय में किसी को भी बुरा लगेगा कि एक मुख्यमंत्री के सामने कोई अपना चेहरा ढक करके जाता है। यह तो मुख्यमंत्री के सुरक्षा का सवाल है। सबसे बड़ा सुरक्षा का सवाल है मुख्यमंत्री का कि कोई मुख्यमंत्री के नज़दीक में आए बुर्का पहन करके, कल को क्या पता कोई बुर्का में बंदूक छुपा करके ले आए। क्योंकि बुर्का को चेक करने के लिए भी बहुत सारा हल्ला होता है, हंगामा होता है। और मैं तो बार बार वीडियो बना करके कहा हूँ कि अरफा खानम शेरवानी जैसी पत्रकार, राना अयूब जैसी पत्रकार, इन राना अयूब और अरफा खानम शेरवानी का फोटो आप लोग जा कर के देखिए, वीडियो जा कर के देखिए। ऐसा भड़काऊ फोटो बनाती है यह लोग, पूरा हेयर स्टाइल के साथ, छोटे कपड़े पहन के, भड़काऊ कपड़े पहन के, तब तो इनका बुर्का हिजाब हवा में उड़ जाता है। अरफा खानम, राना अयूब अपना देह प्रदर्शन करे, लेकिन वही अरफा खानम और वही राना अयूब यह सब मुसलमानों को भड़काती है कि नहीं बुर्का होना चाहिए। बिना बुर्का का, बिना हिजाब का तो स्कूल कॉलेज भी नहीं जाना चाहिए मुस्लिम लड़कियों को, महिलाओं को। हिजाब मुस्लिम लड़कियों महिलाओं का अधिकार है। हिजाब कुरान में, हदीस में लिखा हुआ है। हिजाब दीन में लिखा हुआ है। यह दीन का सबसे बड़ा मुद्दा है। कुरान हटाएगा, बुर्का हटाएगा तो कयामत आ जाएगी। और जब वही महिलाएं भड़काऊ मुद्रा बना करके फोटो खिंचवाती है तो ये तो प्रोग्रेसिव मुसलमान महिला है और बाकी सब अनपढ़ गवार मुस्लिम महिला है जो उनको लवादा ओढ़े रहना चाहिए। मैं तो कहता हूँ बिहार सरकार को एक प्रोटोकॉल जारी करना चाहिए कि मुख्यमंत्री के पास 100 मीटर के दायरे में कोई भी रहेगा तो वह उसका चेहरा ढका नहीं होना चाहिए। क्या पता कि चेहरा ढक करके कोई आतंकवादी आ गया हो, नीतीश कुमार को गोली मारने के लिए आ गया हो, और बॉलीवुड में अपना नंग धरंग प्रदर्शन करेंगे, बाकी जगह पर बिना बुर्का हिजाब के भी जाएंगे। और केवल राजनीतिकरण करना और बात को बतंगर बनाना। नीतीश कुमार माफ़ी मांगे। क्यों मांगे नीतीश कुमार माफ़ी? तुमको इतना तमीज नहीं है क्या? तुमको इतना संस्कार नहीं है क्या? कैसे पढ़े लिखे लोग हो? और अगर तुम्हारे कौम और मजहब में है तो तुम्हारा कौम और मजहब वाला तो बहुत सारा देश है ना दुनिया में। पाकिस्तान लिया कौम और मजहब के नाम पर, जाकर के देखो पाकिस्तान में कौन बुर्का पहनता है। अब तो अरब अमीरात में भी कोई बुर्का नहीं पहनता है। लेकिन किसी को दिखाना है कि मैं कट्टर मुसलमान हूँ, दिखाने के लिए, दिखावे के लिए वह दुनिया को सलाह देता है कि बुर्का पहना जाना चाहिए। अशोक गहलोत ने तो एक महिला का घूंघट छुआ था हाथ से, कहाँ कोई बतंगड़ हुआ, कहाँ कोई कहा कि माफी मांगो, माफी मांगो। और लोगों की भावना देखी जानी चाहिए। नीतीश कुमार की भावना क्या है, नीतीश कुमार की मंशा क्या है। और फिर इतना प्रोग्रेसिव हो रहे हैं लोग तो बुर्का हिजाब क्या है? बुर्का हिजाब घूंघट प्रथा के लिए लोग समाज से भी आते हैं अवतरित होकर के, तो बुर्का प्रथा के लिए कोई समाज से भी क्यों नहीं आता? फिर कोई कहता है ये इस्लाम का मुद्दा है। इस्लाम का मुद्दा है तो इस्लाम वाले बाकियों के काम में क्यों टांग अड़ाते हैं? और आतंकवादी जिहादियों का क्या है? उसका पढ़ाई है, उसका वो धंधा है मार काट करना। जहाँ कोई नहीं है, केवल इस्लाम है, वहाँ मुसलमान को मार काट रहा है। तो उसका तो खानदानी पेशा है, कुरान में लिख दिया गया है, बता दिया गया है। मुल्ला मौलवी उसको दिन भर रटता रहता है।
तो मार काट करना उसका धंधा है, उसका पेशा है। कोई अच्छा शरीफ भला बन जाता है तो वो बाकी समाज का देन होता है। नहीं तो डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट बनना रहता तो अरब अमीरात के किसी भी देश में आज तक कोई मेडलिस्ट पैदा नहीं हुआ। किसी भी इस्लामिक देश में जहां 100% इस्लाम है, वहां से एक भी कोई ऐसा नहीं निकला जिसको राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई पुरस्कार मिला हो किसी भी क्षेत्र में। तो वही है, परजीवी हो जाते हैं, पैरासाइट हो जाते हैं, काफिरों के बीच रहेंगे, काफिरों के समाज में रहेंगे, काफिरों का पहनावा ओढ़ावा, चाल ढाल, बुद्धि ज्ञान सब सीख लेंगे, कहीं ऑफिसर बन जाएंगे, डॉक्टर, इंजीनियर बन जाएंगे। बाद में क्या करेंगे? बाद में वही करेंगे, बम ब्लास्ट करेंगे, फियादीन हमला करेंगे, आतंकवादी जिहादी घटनाएं करेंगे, लादेन बनेंगे, उमर बनेंगे, कसाब बनेंगे, अफजल गुरु बनेंगे। तो बुर्का के लिए तो यह राजनीतिकीकरण हो रहा है। हलाला होता है तो देवर, चाचा, फूफा, मामा, मौलवी सब जी भर के देख लेता है, लेकिन घर के बाहर बुर्का चाहिए। तो बुर्का चाहिए तो पाकिस्तान ले लिया, पाकिस्तान जाओ। जिस देश में तुमको पूरा इस्लामिक हिसाब से सहूलियत मिलता है तो देश ले भी लिया। और 57 है, वहाँ 57 में नहीं जाते हो और बाकी जगह जाते हो। अभी ऑस्ट्रेलिया में गोली चला करके 18 लोगों को मार दिया। तो यही है, नीतीश कुमार जी ने बिल्कुल सही किया। नीतीश कुमार ने बिल्कुल सही किया, उस महिला को उसकी औकात दिखाई और इसी तरह से वह अस्पताल में इलाज करेगी। क्या पता उसके पीछे कोई ड्रग्स रैकेट वाला पहुंच जाए, कोई आतंकवादी पहुंच जाए। और कुछ दिन पहले भी तो एक अस्पताल में हुआ था हंगामा। एक नर्स बुर्का पहन करके इलाज कर रही थी, तो एक महिला डॉक्टर ने उसको टोका कि नहीं, ये बुर्का हिजाब पहन करके मरीजों का इलाज नहीं करो, क्योंकि जिस मरीज का तुम इलाज कर रही हो वह तुम्हारा चेहरा देख ही नहीं पा रहा है, उसको क्या पता। और फिर इंसान को जो कोई सांत्वना देगा, धैर्य बंधाएगा, मानवीय संवेदना व्यक्त करेगा, तो चेहरा तो आदमी का ढका हुआ है। और जो भी ये नियम कानून बनाया, निश्चित रूप से वह जाहिल गवार था, वह शक्की आदमी था, स्वयं उसका नेचर खराब था, उसका नेचर गलत था, तभी उसने ऐसा नियम कानून बनाया। और वैसे सभ्यतागत रूप से, भौगोलिक रूप से देखा जाए तो अरब के रेगिस्तान में बालू का, जब रेत का बवंडर उड़ता है, रेत का तूफान चलता है, तो वहां पर चेहरा ढकना आवश्यक हो जाता है। अक्सर हम देखते हैं अरब के लोगों को जो सफेद ढीला ढाला लुंगी और लिबास पहनता है, ऊपर में तौलिया लपेटे रहता है, तो वह सब एक सूरज की रोशनी। चूंकि रेगिस्तान क्या होता है, तो रेगिस्तान दिन में जितना तेजी से गर्म होता है, रात में रेगिस्तान उतना तेजी से ठंडा भी हो जाता है। तो वहाँ की भौगोलिक परिस्थिति ऐसा है जो अरब में लोग उस प्रकार का कपड़ा पहनते हैं, लेकिन बाकी जगह तो बालू का कोई नामो निशान नहीं है, चेहरा ढकने की कोई आवश्यकता नहीं है, फिर वहाँ पर क्यों बुर्का पहना जाता है। और जब स्कूल कॉलेजों में नियम लागू किया जाता है तो उसके लिए बतंगड़ किया जाता है। तो हर चीज के लिए योगी मॉडल ही सही है। भारत देश में अगर आपको नियम कानून स्थापित करना है, धर्मशाला बनाने से नहीं होगा, खिचड़ी बनाने से नहीं होगा। वो आया वो सही, वो आया वो सही, वो कह रहा है वो सही, वो कह रहा है वो सही, उसका सही, उसका सही, उसका सही। अरे भाई, अंग्रेज सही था, इस्लाम सही है, तो क्यों हमारे महापुरुषों ने इतने बड़े बड़े कुर्बानी दी, इतने बड़े बड़े बलिदान दिए। तो या तो अपनी बात मनवाने के लिए नौटंकी करते रहेंगे, राजनीति करते रहेंगे। सरकार को चाहिए कानून बना तो बना, पालन करना है तो करना है। और वामपंथी चिल्लाते रहेंगे तानाशाही। वामपंथियों के देश चीन में बुर्का पूरी तरह से बैन है, रसिया में बैन है, फिर भी अगर कोई थोड़ा मोड़ा पहन लेता है तो चलो भाई पहन लेता है, लेकिन उसके लिए बड़ा बड़ा आंदोलन हो, लड़ाई हो, झगड़े हो, बात को बतंगड़ बनाया जाए,
तो एक प्रोटोकॉल बनना चाहिए कि कोई बड़ा अधिकारी है, उसके पास कोई जाएगा तो वहाँ बुर्का हिजाब नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक सिक्योरिटी थ्रेट भी होता है। तो सब बातों का ध्यान देना चाहिए और उसके हिसाब से काम करना चाहिए। नहीं तो यहाँ पर मारकाट होता ही है, गाली गलौज होता ही है, धरना प्रदर्शन होते ही है। कोई एक लाइन खींच दिया कि हम ही सही है, कोई एक लाइन खींच दिया कि हम ही सही है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर घूंघट प्रथा बुरा है तो बुर्का प्रथा कौन सा अच्छा है?